हेलो एवरीवन, एक बार मैं सौरभ फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अब मैं क्या बताऊँ क्या लेकर आया हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसी चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि आज का इंसान कितना ज़्यादा बदलता जा रहा है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इतना वो अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक स्टोरी एक गर्भवती हथनी की। कुछ दिनों पहले की बात है। एक हथनी थी, उसे बहुत ही ज़्यादा जोरों की भूख लगी हुई थी। हथनी के पेट में बच्चा भी था जो कुछ ही महीनों में जन्म लेने वाला था। 4 दिन से हथनी जंगल में भूखी थी और गर्भ के दौरान अधिक भूख लगने के कारण वो खाने की खोज में जंगल से एक गांव में आ गई। गांव में रास्ते पर एक अनानास पड़ा हुआ हथनी को दिखाई दिया। वो काफ़ी खुश हो गई। भूखी होने के कारण उसको वो अनानास बहुत ही अपने काम का प्रतीत हुआ। उसको देखकर वो इतनी खुश हो गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस अनानास को झट से खा लिया। जैसे ही हथनी ने उस अनानास को खाया, अचानक से उसके मुंह में वो अनानास फट गया और इस वजह से वो बेचारी गर्भवती हथनी, उसका मुंह जल गया। दर्द के मारे वो चिल्ला रही थी, छटपटा रही थी, तड़प रही थी। उसके साथ क्या हो रहा है उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। कुछ नहीं समझ पा रही थी वो। उसको क्या मालूम कि जिस अनानास को वो अपना पेट भरने के लिए खा रही थी वो पटाखों से भरा हुआ था, जिसे किसी शरारती इंसान ने जंगली जानवरों को अपने खेतों से दूर रखने के लिए और जंगली जानवरों को भगाने के लिए रख दिया था। पर उस बेचारी हथनी को नहीं पता था कि कोई भी इंसान इस तरह से एक फल में, अनानास में बारूद भी भरकर रख सकता है। ऐसे खतरनाक पटाखे जो किसी की भी जान ले सकते हैं। वो भूख की वजह से देखते ही देखते उसको खा गई। इस वजह से हथनी का पूरा मुंह जल गया। वो दर्द के मारे पागलों की तरह इधर से उधर भटकने लगी। वो चाहती तो दर्द के मारे गुस्से से गांव के लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लोगों को उठाकर पटक सकती थी, लोगों के घर तबाह कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस अपने जले हुए मुंह के दर्द से राहत पाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा मुंह जल जाने की वजह से वो कुछ भी खा नहीं पा रही थी और खाना न मिलने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसके पेट में जो बच्चा था उसको भी कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गई थी। गांव के लोग उसकी तकलीफ समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तो उसका मुंह जलने के कारण वो कुछ खा नहीं पा रही थी और दूसरी बात, उसके जख्मी हुए मुंह पर मक्खियां बैठकर उसको परेशान कर रही थी। बेचारी हथनी करती भी तो क्या, उसे भूख और अपने पेट में बच्चे की चिंता भी सताती जा रही थी। आखिरकार वो दर्द से राहत पाने के लिए पास के एक तालाब में चली गई। उसको लगा कि शायद पानी में उसको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी और लगातार 3-4 दिनों तक वो पानी में वैसे ही की वैसी खड़ी रही। कुछ लोगों ने 2 हाथियों के जरिए उसे बाहर निकालने की कोशिश की, ये सोचकर कि शायद दूसरे हाथियों को देखकर वो पानी से बाहर निकल आए और बच सके। लेकिन वो हथनी जानती थी कि अब वो नहीं बचने वाली है। वो जान गई थी कि उसका मरना तय है। वो जीना चाहती थी, खुद के लिए नहीं, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था उसके लिए। शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जिस पर कभी ऐसी नौबत भी आई हो। बेचारी हथनी ने सब बहुत झेला, बहुत सारी तकलीफें झेली और आखिरकार जब वो तकलीफ उसकी सहन शक्ति के बाहर हो गई तो उसने जल समाधि ले ली, ये जानते हुए भी कि उसके पेट में एक बच्चा है जिसे वो दुनिया में लाना चाहती थी, उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा न कर पाई। उसी वक्त हथनी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर
उन हाथियों की आंखों में भी आंसू आ गए जो उसको निकालने के लिए गए थे। शायद एक बेजुबान का दर्द एक बेजुबान बहुत अच्छे से समझ सकता हो। एक इंसान की गलती की सजा बेचारी हथनी और उसके घर में पल रहे बच्चे को मिल गई जिसकी कोई गलती नहीं थी। एक तरफ जिसे हम गणेश जी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए उसी गणेश स्वरूप हाथी के साथ इतना ज़्यादा निर्दयतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया। आखिरकार क्यों? इंसान इतना ज़्यादा क्रूर कैसे हो गया? इंसान ये क्यों नहीं समझ पाया कि वो एक बेजुबान जानवर थी, उसमें भी जान थी। इंसान की ऐसी हरकतों को देखकर लगता है कि आए दिन ये जो आपदाएं हम लोग झेल रहे हैं ना, ये हमारे ही अपने खुद के कर्मों के फल हैं। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि शायद वो ये बात भी भूल चुका है कि इस दुनिया पर जितना हक हम इंसानों का है, उतना ही हक इस दुनिया के हर एक पशु पक्षी, हर एक प्राणी और आदि जीवों का भी है। जानवरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हम सभी को ये समझना होगा कि अगर ये बेजुबान जानवर नहीं रहेंगे ना, तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सभी इस सृष्टि का हिस्सा हैं और हम सभी का इस सृष्टि पे बराबर अधिकार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर एक बार ये सोचिएगा कि हम सभी, आप मेरे चैनल को लाइक करो ना करो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, और सब्सक्राइब करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, एक लेसन जो हम सभी को सीखना चाहिए वो ये कि हाँ, हम अपने लेवल पे हम सभी कभी भी किसी भी जानवर को, किसी भी बेजुबान को या किसी भी अन्य प्राणी को, किसी इंसान को भी हम कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे और हमेशा दूसरों की सहायता करेंगे। आज के इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।